पॉलिनोमियल चैप्टर की आज के वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन इस टॉपिक को समझने पढ़ने से पहले हमें एक टर्म समझना पढ़ना पड़ेगा जो कि है कोएफिशिएंट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और इसको समझना शुरू करते हैं कोएफिशिएंट आखिर होता क्या। तो कहीं भी आप कोएफिशिएंट देखो, पढ़ो, सुनो तो आपके दिमाग में हिंदी का एक वर्ड आना चाहिए जो कि साथी। क्या? साथी। तो देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपको मैथमेटिक्स में हर टर्म को इफेक्टिवली और इजीली समझना है तो आपसे जितना एग्जांपल का यूज करके उसे समझोगे ना उतने ही आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x+2। देखिए, आप क्या कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे यहाँ अकेला x पड़ा, तो जी अकेला x पड़ा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ एक कांस्टेंट भी है। आप आपके बच्चे जो कहाँ है, कौन दिख रहेगा, तो देखो समझो, मेरे स्टाइल समझोगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरा स्टाइल क्या कहता है कि सबका मालिक एक है, ठीक है ना, आपका भी और मैथमेटिक्स में भी, ठीक है ना। तो सबका मालिक एक है मैथमेटिक्स में, इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर नॉर्मली लिखा है ना तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहेगा, ये निश्चित है, उसकी पावर में हमेशा 1 रहेगा, ये निश्चित है। और उसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई नंबर नहीं, वेरिएबल अकेला पड़ा है तो उसके साथ एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट में क्या है, 1 है। अब समझ में आया, ये अकेला नहीं है, उसके साथ एक खड़ा है जो कि कांस्टेंट में क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम कोएफिशिएंट समझ रहे हैं, तो कोएफिशिएंट कहीं भी देखो, पढ़ो, सुनो तो दिमाग में नाम आना चाहिए साथी का, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख करके x का कोएफिशिएंट बता दो, x का कोएफिशिएंट बता दो, तो आप देखो ना, आप क्या करना है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का साथी देखना है। x का साथी मतलब x के साथ वाला, तो यहाँ आप देख रहे हैं x के साथ है 1, तो हम ये कह सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट यानी कि साथी है 1। समझ में? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हो गया 4x² प्लस 8x माइनस 16, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक ट्राइनोमियल भी है, ठीक है ना। अब मैं कहूं कि x² का कोएफिशिएंट बता दो, तो आप देखोगे इस पॉलिनोमियल में x² का साथी कौन है, साथ वाला कौन है, तो आप देख रहे हैं x² का साथी 4, तो आप ये कह सकते हो कि x² का कोएफिशिएंट यानी कि साथी है, कौन है, साथी है 4। अब मैं कहूं x का कोएफिशिएंट बता दो, तो आप फिर से देखोगे ट्राइनोमियल में कि x का साथी कौन है, तो आप देख रहे हो कि x का साथी है 8, तो यानी आप ये कह सकते हो कि x का कोएफिशिएंट है, x का साथी है, x के साथ वाला है 8। समझ में आया किस तरह निकलता है पॉलिनोमियल से कोएफिशिएंट? समझ में आया किस तरीके से निकलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट? समझ में आया बाइनोमियल ट्राइनोमियल से कैसे किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट निकलता है, बहुत ही आसानी से निकलता है, हुआ चीज नहीं है कोई, ठीक है। अब इसको समझने के बाद आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर जो कि है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के दो टाइप्स होते हैं, एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जितने भी टर्म हों, जिसमें वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका कोएफिशिएंट यानी कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट सभी टर्म में अगर कांस्टेंट है तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। नहीं समझ में आया ना, मैं भी नहीं समझ पाया। आइए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 7x³ प्लस 14x² प्लस 5x माइनस 10, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल लिया, तो आप इसमें देख रहे हो कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म है और इन 4 टर्म में से 3 टर्म ऐसे हैं जिसमें एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, और आप इन 3 टर्म में ये देख रहे हैं कि इसका जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल का वो है कांस्टेंट, तो इसलिए हमने इनको क्या कह दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह दिया। अब समझते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल बहुत सरल है। अब कांस्टेंट था यानी कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट कांस्टेंट है अगर सभी टर्म में, तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसी तरह जीरो में भी है, जीरो पॉलिनोमियल में भी है। क्या कि अभी अगर
वेरिएबल का कोएफिशिएंट सभी टर्म में जीरो है तो वो जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? क्या मतलब, देखो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि चार टर्म है, चार टर्म में से तीन टर्म में वेरिएबल है और सभी वेरिएबल का कोएफिशिएंट x का जो इसका कोएफिशिएंट है उसमें है जीरो, तो इसलिए हमने पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी पूरे पॉलिनोमियल को क्या कह दिया, जीरो पॉलिनोमियल कह दिया। आप समझ में आया कोएफिशिएंट क्या होता है, आप समझ में आया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, आप समझ में आया कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अब अगला कोई टॉपिक है नहीं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक खत्म ही हो गया है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ वीडियो को खत्म करते करते। तो पॉइंट्स कहीं अगर आप वीडियो देखने समय कॉपी लेके बैठे हो तो आप वहां पे किसी कोने में टीका चंदन बिंदी लगा के ये पॉइंट पे लिख देना क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है पॉइंट कि पॉलिनोमियल इज नॉट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता है। पिछली वीडियो में मैंने कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चार टाइप होते हैं, जिसमें एक टर्म हो उसे मोनोमियल कह देते हैं, जिसमें दो टर्म हो उन्हें हम बाइनोमियल कह देते हैं, जिसमें तीन टर्म हो उन्हें हम ट्राइनोमियल कह देते हैं, जिसमें तीन से ज्यादा टर्म हो उन्हें हम पॉलिनोमियल ना। ये सब पढ़े थे कि नहीं पिछली वीडियो में, याद आ रहा है नहीं? तो ये क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है ना? अब पॉलिनोमियल बहुत भाव खाता है। पॉलिनोमियल चैप्टर जो है, पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं, पॉलिनोमियल टर्म जो है बहुत भाव खाता है। तो कैसे भाव खाता है? अब अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन से ज्यादा टर्म है ना, अगर उसमें इसकी कंडीशन अप्लाई हो रही है तभी वो पॉलिनोमियल माना जाएगा। ऐसे ही नहीं कि तीन से ज्यादा टर्म है तो पॉलिनोमियल, इसके भी कुछ कंडीशन होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि बहुत भाव खाता है ना। इसकी सबसे इसकी कंडीशन सिर्फ एक ही है कि तीन से ज्यादा टर्म हो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बट उसके साथ साथ ये भी आपको देखना है कि उस टर्म में, उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उनकी जो पावर है वो कभी निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। निगेटिव नंबर और फ्रैक्शन पावर में वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया जैसे कि x³ प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 8। तो यहाँ आप देख रहे हो तीन से ज्यादा टर्म है, लेकिन ऐसे ही इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं कह सकता। फिर ऑब्जर्व किया कि इसमें जो वेरिएबल हैं उनकी पावर जो है वो निगेटिव नहीं है, तब मैंने इनको कह दिया कि ये पॉलिनोमियल है। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि 16x³ प्लस 7x² प्लस √x प्लस √x माइनस में 14। अब तीन से ज्यादा टर्म है तो इसको मैं ऐसे ही पॉलिनोमियल नहीं कह सकता। अब देखो अगर कोई वैल्यू है, वेरिएबल है, अगर उसके ऊपर रूट लगा है तो इसका मतलब ये समझ लेना कि उसके ऊपर जो पावर लगी वो है 1/2। अब जैसे यहाँ पर x के ऊपर रूट लगा है ना, तो यहाँ पे x की पावर 1/2 है। ठीक है, तो मैं अगर इसको सिंपली करूं कि 16x³ प्लस 7x² प्लस √x है, अगर मैं रूट को हटा के x के ऊपर पावर लगाना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा x टू द पावर 1/2 माइनस में 14। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक वेरिएबल ऐसा है, इसमें एक टर्म में एक वेरिएबल ऐसा है कि जिसकी पावर फ्रैक्शन में है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, अरे भाई फिर से बोलो, हमने इनको क्या कह दिया, पॉलिनोमियल नहीं कहा। ठीक में आ गया? कैसे, क्या है कंडीशन इस पॉलिनोमियल की? बहुत भाव खाता भाई साहब, ये पॉलिनोमियल बहुत भाव खाता। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? जितना समझाया मैं, समझ में आ रहा है ना? अच्छा ठीक है,
समझ में आया ना इतना? आज की वीडियो में इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर सभी टॉपिक क्लियर हुए हो, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, सभी टॉपिक क्लियर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है?